जब भी किसी जुमले के शुरू में आपको जार मजरूर नजर आए तो वो खबर मुकद्दम बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा। तो लाम हर्फ जर अल्लाह ही मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा किसके? मौजूदुन के। मौजूदुन शिबे फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर खबर मुकद्दम। अल मशरिक मातूफ अलई, वाव हर्फ अत, अल मगरिब मातूफ, मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलकर मुब्तदाए मुअख्खर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम किताब दुरूसुल लुगतिल अरबिया से सबक नंबर 6 अद-दर्सुस सादिसु शुरू करने जा रहे हैं। आज के सबक में मुब्तदा और ख़बर के ताल्लुक से हम फिर पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने शुरू में पढ़ा था अस्मा इशारे के बारे में कि अस्मा इशारा करीब के लिए होते हैं, बईद के लिए होते हैं, मुज़क्कर के लिए होते हैं और मुअन्नस के लिए होते हैं। मसलन हाजा, हाजानी, हाज़ैनी, हाउलाई, ये मुज़क्कर करीब के लिए है। हाज़िही, हातानी, हातैनी, हाउलाई, ये मुअन्नस करीब के लिए है। ऐसे ही ज़ालिका, ज़ानिका, ज़ैनिका, उलाइका, ये अस्मा इशारा बईद मुज़क्कर के लिए है। तिलका, तानिका, तैनिका, उलाइका, ये अस्मा इशारा बईद मुअन्नस के लिए है। तो यहाँ हाज़िही को हम शुरू करने जा रहे हैं, इन्हें मुअन्नस, कोई नई बात नहीं है। हाज़ा को अगर आपने समझा, वहाँ तफसील के साथ बताया सबक नंबर 1 में कि मुब्तदा हमेशा इब्तिदा में होता है, मरफू होता है, मारिफा होता है, इसम होता है, और ख़बर जो होती है अक्सर व बेशतर नकिरा होती है। मुब्तदा कहते हैं कि जिसके बारे में कोई इत्तला दी जाए, आपको उसके बारे में कोई नई चीज़ मालूम हो। मसलन मैंने आपसे कहा कि अल मस्जिद जमीलुन, मस्जिद खूबसूरत है, तो आपको मस्जिद की खूबसूरती का इल्म हुआ। ज़ैद, ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैद डॉक्टर है, तो आपको ज़ैद के डॉक्टर होने का इल्म हुआ। इसी तरीके से कई मिसालें आपके सामने पहले आ चुकी है। तो यहाँ आपके लिए नई चीज़ तो कुछ है नहीं, सिर्फ इतना समझना आपको है कि हाज़ा के बजाय इस सबक में हम हाज़िही को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, जो मुअन्नस है ना, उसकी कई किस्में हैं। एक तो मुअन्नस है जो मर्द के मुकाबले में, मुज़क्कर के मुकाबले में हो, जैसे ज़ैनब है, मरियम है। कुछ मुअन्नस है जिनको मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं, मुअन्नस हुक्मी कहते हैं, मुअन्नस अलामती कहते हैं। मसलन गोलता जिसके आखिर में हो, अलिफ ममदूदा हो, हुबला मकसूरा हो, जैसे हमराओ ने मूसा, ईसा, और अलिफ ममदूदा हो जैसे हमराउ, सफराउ, ये अलिफ ममदूदा है। मूसा, ईसा अलिफ मकसूरा है। और कुछ मुअन्नस सिमाई होते हैं, मुअन्नस जिनको अरब के लोगों से हमने सुना, उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, हम भी उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप याद रखिए, इंसान के जो आज़ा होते हैं ना जिस्म के, जो डबल होते हैं, जोड़े होते हैं, अरब के लोग उनको भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। 2 हाथ है तो मुअन्नस है, 2 पैर है तो मुअन्नस है, 2 आंखें हैं तो मुअन्नस है, 2 कान है तो मुअन्नस, अरब के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद चीज़ें सबक के ताल्लुक से आप याद रखें। नंबर 1, मुज़क्कर के मुकाबले में जो भी मुअन्नस आए तो मुअन्नस से इस्तेमाल होगी ग्रामर के एतबार से, जैसे मरियम, ज़ैनब वगैरह वगैरह। इसी तरीके से कि उसके आखिर में गोलता हो, जैसे फातिमा, आयशा। नंबर 3, अलिफ मकसूरा हो, अलिफ मकसूरा इसके आखिर में हो, जैसे हुबला। अलिफ ममदूदा हो, जैसे सफराउ, हमराउ। और आपको बताया कि एक मुअन्नस वो है कि जो अरब के लोगों से सुना गया उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अशम्स है, मुअन्नस सिमाई है। और एक मुअन्नस वो है जो आखिर में क्या हो,
جس کے اعضائے جسم میں سے جو دو ہوں، جفت ہوں، ڈبل ہوں، تو وہ بھی عرب کے لوگ ان کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال مؤنث استعمال کر. 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، تو ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں اس کتاب سے. صفحہ نمبر 31 پر دیکھیے آپ، 31 صفحہ نمبر. الدرس السادس، چھٹا سبق. یہ بھی کیا ہے؟ مرکب توصیفی، موصوف صفت ہے. تو آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ جہاں بھی مرکب توصیفی ہو صرف، تو جملہ کون سا ہوتا ہے؟ غیر مفیدہ، جملہ ناقصہ ہوتا ہے. اس کو اگر آپ مفیدہ بنانا چاہیں، آپ کو کہنا ہوگا کیا؟ ھذا الدرس السادس، یہ چھٹا سبق ہے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا، الدرس السادس خبر بنے گی. دیکھتے رہیے آپ، جو قاعدے پیچھے آپ کو بتائے ابن اور اسم کے بارے میں، سبق نمبر 5 میں ہے نا. ابن اور اسم، کہ ان کا جو حمزہ ہے اگر شروع میں آئے تو لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے. بیچ میں آئے تو لکھا تو جاتا ہے مگر اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. تو اگر ہم پڑھیں گے ھذا ابن حامد، ھذا یہ حامد کا بیٹا ہے. یا پڑھیں گے ھذا ابن حامد، ھذا ابن، دونوں قاعدے آپ ذہن میں رکھیے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا، ابن حامد مرکب اضافی ہو کر خبر. ہے نا آسان، بالکل کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. واو اگر عاطفہ مانیں گے، ورنہ اس کو واو مستانفہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے جملے کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے. ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، بنت یاسر مرکب اضافی ہو کر خبر، مرکب اضافی ہو کر یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو ھذا اور ھذہ کا استعمال بتا رہے ہیں. اور یاد رکھیے مبتدا یہ مضاف کے اعتبار سے آئے گا. کس کے اعتبار سے؟ دیکھیے ابن مذکر ہے تو ھذا بھی کیا ہے؟ مذکر. بنت مؤنث ہے تو ھذہ کیا ہے؟ تو مبتدا اور خبر میں اگر خبر مرکب اضافی ہو تو مبتدا مضاف کے اعتبار سے آئے گی. کس کے اعتبار سے؟ یہ نئی بات آپ کے لیے. تو ھذا ابن حامد و ھذہ بنت یاسر، ترکیب بھی آپ کے ذہن میں آ گئی. ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ابن حامد مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور جالس خبر. واو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اور مستانفہ بھی. بنت یاسر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، واقفۃ خبر. یاسر کی بیٹی کھڑی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے سوال ہے، یہ من اس میں استفہام میں سے آپ کو کئی مرتبہ بتایا اور حل حروف استفہام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 10 ہے وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں. تو اسماء استفہام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مبتدا بن سکتے ہیں. تو من ھذہ، یہ کون ہے؟ جو ھذہ مؤنث ہے نا، تو من اس میں اشارہ مبتدا اور ھذہ مشار الیہ خبر. یا وہ ترکیب جو آپ کو بتائی تھی میں نے کہ من اس میں استفہام خبر مقدم اور ھذہ اس میں اشارہ مبتدا مؤخر. انہیں ھذہ من، ھذہ یہ کون ہے؟ تو جواب ہوگا ھذہ کے مطابق. ھذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے. تو ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، اخت المہندس مرکب اضافی ہو کر خبر. اہی ایضاً مہندسۃ، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ دیکھیے یہ ایضاً آپ کے لیے نیا لفظ اس کتاب میں. ایضاً کے معنی کیا آتے ہیں؟ بھی. راشد بھی حامد کے ساتھ گیا، بھی لفظ جو ہے. تو کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ سوال کس سے ہے؟ سے. تو لا. ہی طبیبۃ، وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. سیارۃ من ھذہ، یہ کار کس کی ہے؟ یہ کار یہ کس کی کار ہے؟ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں نا آپ. تو یہ کس کی کار ہے؟ تو سیارۃ
من हाजा तरकीब कैसे होगी, सैयारत मुजाफ मन मुजाफ इलैह, तो मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर क्या बनेगा, मुब्तदा और हाज़िही खबर। यहाँ उल्टी तरकीब वही, ठीक है ना। कहते हैं हाज़िही सैयारतुल मुदीर, ये तो किसकी कार है, मुहतमिम की कार है। हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, सैयारतुल मुदीर मुरक्कब इजाफी होकर खबर। मा हाज़िही, देखिए मा ये क्या है, तो मा इसमें इस्तिफाम मुब्तदा हाज़िही खबर। वो तरकीब बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है, ख्याल रखिएगा उसका। हाज़िही मिकवातुन, ये क्या है, ये स्त्री है। देखिए यहाँ मुअन्नस कौन सी है, ये अलामती मुअन्नस लफ्ज़ी आपको कह लो, किसके आखिर में बोलता है, क्या है, बोलता है। ऐसी तबीबतुन भी ऊपर आ गया, मुहंदिसतुन भी ऊपर आ गया। तो मिकवातुन किसको कहते हैं, तो मुब्तदा खबर है ये। आगे देखिए लिमन हाज़िही, ये किसके लिए है, मिकवातुन ये किसकी है, ये लाम हर्फ जर है, मगर यहाँ मिल्कियत का फायदा दे रहा, किसका, मिल्कियत का फायदा दे रहा कि इसका मालिक कौन है। तो लाम हर्फ जर मिन, लिमन, मिन नहीं ये मन है, लाम हर्फ जर मन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होगा ये मौजूदुन शिबे फेल के, किसके, मौजूदुन शिबे फेल के। मौजूदुन शिबे फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर खबर मुकद्दम। जरूरी एक याद रखिए उसूलात, अगर जार मजरूर जुमले के शुरू में होगा ना, तो अक्सर व बेशतर बल्कि कायदा कुल्लिया है कि वो खबर ही बनेगी। क्या बनेगी, उसको कहते हैं खबर मुकद्दम। जैसे इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम, तो यहाँ भी ये खबर मुकद्दम और हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदाए मुअख्खर। याद रखना, कापी में नोट कर लेना इसको। क्या उसूल बताया आपको कि अगर जुमले के शुरू में जार मजरूर होगा तो वो खबर मुकद्दम बनेगा, खबर मुकद्दम बनेगा। कुरान में भी इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम। तो यहां तरकीब कैसे होगी, लाम हर्फ जर मन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा कायमुन के या मौजूदुन के, फिर जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा शिबे फेल के, शिबे फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर खबर मुकद्दम, और हाज़िही इसमें इशारा मुब्तदाए मुअख्खर। समझ गए आप। आगे चलते हैं, कहते हैं हाज़िही लिखालिदिन, ये खालिद के लिए, किसके लिए, तो हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, लाम हर्फ जर, खालिदिन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा मौजूद उनके, फिर खबर बनेगी। तो हर जगह तरकीब की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अदर्राजतु अनसिन हाज़िही, क्या अनस की साइकिल ये है, ठीक है, यही तर्जमा कीजिएगा आप। ला नहीं, हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, ये किसकी है, अम्मार की। दर्राजतुन के माना क्या है, कहते हैं हाज़िही जदीदतुन, ये नई है, ये क्या है, मुब्तदा खबर। व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की साइकिल क्या है, पुरानी है, यहाँ भी मुब्तदा खबर है, वाव मुस्तानफा होगा शुरू में। हाज़िही साअतु अलीयिन, क्या ये अली की घड़ी है, क्या नहीं, हाज़िही साअतु अलीयिन, ये अली की घड़ी है। तो हाज़िही इसमें इशारा मुब्तदा, साअतु अलीयिन मुरक्कब इजाफी होकर क्या बनेगा, खबर। कहते हिय जमीलतुन जिद्दा, वो बहुत खूबसूरत है। जिद्दा ये लफ्ज नया आपके लिए है, इस किताब में बहुत ज्यादा इसके माने में आता है जिद्दा। कहते हैं हाज़िही मिलअकतुन व हाज़िही क़िद्रुन, मिलअकतुन किसे कहते हैं, चमचे को कहते हैं। तो मुब्तदा खबर है, वाव आतिफा भी बना सकते हैं आप और मुस्तानफा भी। हाज़िही क़िद्रुन, हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, क़िद्रुन खबर। क़िद्रुन के माने हांडी, इसमें खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह। अल मिलअकतु फिल क़िद्र, कहते हैं चम्मच किसमें है, हांडी में है। तो अल मिलअकतु मुब्तदा, फिल क़िद्र जार मजरूर,
फिर मुताल्लिक होगा मौजूदुन के, खबर बनेगी। तो हाज़िही बकरतुल फल्लाही, ये किसान की गाय है। हाज़िही मुब्तदा, बकरतुल फल्लाही मुरक्कब इजाफी होकर खबर। हाज़ा अनफुन व हाज़ा फमुन, ये नाक है और वो मुंह है। तो हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, अनफुन खबर, वाव आतिफा, हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा और फमुन खबर। आगे देखिए, हाज़िही उज़ुनुन व हाज़िही ऐनुन, यहां आपको समझना है चंद बातों को। देखिए, हाज़ा अनफुन व हाज़ा फमुन, तो नाक एक होती है, मुंह एक होता है, तो इसको अरब के लोग मुज़क्कर मानते हैं, यानी अनफुन नाक एक है ना। इसी तरीके से फमुन मुंह एक है। मैंने कहा जिस्म के वो आज़ा, जिस्म के वो आज़ा जो डबल होते हैं, जुफ्त होते हैं, अरब के लोग उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो यहां गौर करना उस कायदे को आपने। तो हाज़ा अनफुन, ये नाक है, वह हाज़ा फमुन, और ये क्या है? मुंह है। तो हाज़ा मुब्तदा मुज़क्कर है, ऐसे हाज़ा फमुन मुब्तदा मुज़क्कर है। आगे देखिए आप, कान दो होते हैं, आंखें दो होती है, तो हाज़िही इसमें इशारा को इस्तेमाल किया है ना। तो हाज़िही उज़ुनुन, ये कान है, वह हाज़िही ऐनुन, और ये क्या है? ये आंख है। तो हाज़िही पर आपने ख्याल रखना है कि मुअन्नस क्यों लाए। तो उसूल यही है, जिस्म के वो आज़ा जो डबल होते हैं, अरब के लोग उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, वहाज़िही यदुन वहाज़िही रिजलुन, ये हाथ है और ये पैर है। तो हाथ भी दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं, इसलिए हाज़िही इसमें इशारा मुअन्नस इस्तेमाल किया गया इसमें। तो हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, यदुन खबर, वाव मुस्तानफा, हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, रिजलुन खबर है। आगे आपके लिए मश्क ला रहे हैं साहिब किताब, इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। इक़रा किससे बना है? तक़रउ से। उक्तुब किससे बना है? तक्तुब से। तो बगैर एराब के यहां जुमले दिए गए ताकि पता चले कि आप कितना समझे हैं। तो मैं पढ़ के बताता हूं, देखिए, हाज़ा मस्जिदुन व हाज़िही मदरसतुन। जब आपने उसूल पढ़ा, मुब्तदा और खबर दोनों क्या होते हैं? मरफू होते हैं। तो कहीं एराब लफ्जी होगा और कहीं मानवी तौर पर होगा। जो मबनी अस्मा होते हैं ना, तो उनका एराब कैसा होता है? मानवी तौर पर। तो हाज़ा इसमें इशारा मुब्तदा, मस्जिदुन खबर, हाज़िही इसमें इशारा मुब्तदुन, मदरसतुन खबर। तो मुब्तदा और खबर में मुताबिकत आपको देखनी है, किसके एतबार से? मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से, वाहिद तस्निया के एतबार से। आप गौर करते जाइए, तर्जुमा पर नजर रखिए। मन हाज़िही, ये कौन है? हाज़िही उख्त अब्बासिन, ये अब्बास की बहन है। तो हाज़ी इसमें इशारा मुब्तदा, उख्त अब्बासिन मुरक्कब इजाफी होकर खबर। हाज़ा दीकुन व हाज़िही दजाजतुन, है ना, आसान बिल्कुल। दीकुन किसको कहते हैं? और दजाजतुन मुर्गी। तो हाज़ा मुब्तदा मुज़क्कर, दीकुन खबर मुज़क्कर, हाज़िही मुब्तदा मुअन्नस, दजाजतुन खबर मुअन्नस। हाज़ा इब्नुल मुदीर, ये मुहतमिम का बेटा है, व हाज़िही बिन्तुल मुदर्रिस, और ये उस्ताज की बेटी है। हाज़ा और हाज़िही पर आपको गौर करना है। मैंने बताया आपको कि हाज़ा और हाज़िही खबर के एतबार से आएगा, खासकर मुज़ाफ के एतबार से। हाज़ा उम्म यासिरिन, ये यासिर की माँ है। देखिए, उम्मुन ये भी मुअन्नस है ना, तो हाज़िही मुअन्नस आया। ऐन क़िद्रुल लहम, क्या तर्जमा इसका है? गोश्त की हांडी कहाँ है? तो हिया फिर सल्लाजती, सल्लाजतुन नया लफ्ज किसको कहते हैं? फ्रिज को कहते हैं। हाज़ा बाबुन, ये दरवाजा है, वह हाज़िही नाफिज़तुन, और ये क्या है? तो हाज़ा बाबुन के मुताबिक है और हाज़िही नाफिज़तुन के मुताबिक है। आगे देखिए, आपके सामने कुछ शक्लें दी गई है। ये आपको देखना चाहते हैं कि आपके अंदर सवाल करने की और जवाब देने की सलाहियत पैदा हुई है कि नहीं। मसलन मा हाज़ा, ये क्या है? इसके नीचे क्या है? कलम। तो जवाब क्या आएगा? हाज़ा। इसके सामने क्या है?
تو اگر ہم سوال کریں گے تو کیا سوال ہوگا؟ ما حاضی ہے نا، تو مؤنث علامتی مؤنث لفظی، تو حاضی سوال بھی ما حاضی، جواب بھی اسی کے مطابق حاضی، تو جلدی آپ کرتے رہو. ما حاضا کیا آئے گا؟ حاضا، تو ما حاضا حاضا زور سے بولے قمیصن، تو ما حاضا حاضا بیتن، ما حاضی حاضی، ما حاضی حاضی، ما حاضا حاضا بابن، ما حاضی حاضی رجلن، ٹھیک ہے نا. ما حاضی حاضی دراجتن، تشدید کے ساتھ دراجتن. آگے ہے ما حاضا حاضا فمن، آگے ما حاضی، تو کیا جواب آئے گا؟ حاضی قدرن، حاضی اس کے سامنے کیا ہے؟ ما حاضی، تو حاضی یدن، اس کے سامنے ما حاضا حاضا انفن. آپ نے پڑھا نہیں ابھی تک، دیکھیے آگے، تو ما حاضا حاضا نہیں، ما حاضی، تو حاضی کیا آئے گا؟ سلاجتن. اس کے سامنے ما حاضا حاضا مفتاحن، اس کے سامنے کیا ہے؟ ما حاضی حاضی مکواتن، اس کو مکواتن بھی پڑھتے اور مکواتن بھی پڑھتے ہیں. اس کے سامنے ما حاضا حاضا، آخر میں کیا ہے؟ ما حاضا حاضا مسجدن، تو ما حاضی حاضی یا ما حاضا حاضا نجمن یا سیارتن بھی کہہ سکتے آپ، تو حاضا نجمن ہی بہتر ہے. آگے دیکھیے آپ کے لیے مشق ہے، سبق کے نچوڑ کے طور پر، خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے لا رہے ہیں. کہتے ہیں اقرأ المثال، اقرأ مثال کو پڑھیے. امر کا صیغہ ہے نا، فعل فاعل مفعول بھی. مثال کو پڑھیے، کس مثال کو؟ جو بالکل اس کے نیچے ہے. وَقَوِّن اور بنائیے، جملن ایک جملہ، علی غرارہی اسی کے طریقے پر، غرار کے معنی نمونہ، اسی طرز پر بنائیے. ان آنے والے جملے کو پہلے پڑھیے، پھر اسی طرز پر آگے بھی جملے آپ بنائیے. ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو باقی آپ کو خود بنانے ہیں. اور دوسری مشق اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے، اس کی بھی مشق اس میں آپ کو ہو جائے گی. دیکھیے، محمد طالب، محمد طالب علم ہے، انہیں پڑھنے والا ہے، مبتدا خبر. جتنے جملے 11 ہیں نا، سب میں ترکیب مبتدا اور خبر کی ہوگی، اس لیے اب ہر جملے میں ترکیب نہیں ہوگی. سامنے لکھا ہے آمنۃ طالبۃ، آمنہ بھی پڑھنے والی ہے، مبتدا خبر. حامد طبیب، حامد کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. تو فاطمہ تو کیا آئے گا؟ طبیبۃ. بولتے رہے آگے خود ہی. ہوا مسلم، ہی الباب مغلق، دروازہ بند ہے. النافذۃ مغلقۃ. المندیل وسخ، رومال کیا ہے؟ گندی ہے. تو الید ہاں وسخۃ، مؤنث سے خیال رکھنا ہے. الشائی حار، چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ. المسجد بعید، المدرسۃ بعیدۃ، مؤنث کا خیال رکھنا ہے نا. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الطالبۃ، آپ لکھ سکتے ہیں درخواست میں الطالبۃ، اس کا نام آگے لکھیں گے. الحصان سریع، گھوڑا تیز رفتار ہے، مبتدا خبر. السیارۃ، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس، بتایا آپ کو مؤنث سمائی ہے، کیا ہے؟ عرب کے لوگوں سے ایسے ہی پڑھتے ہوئے سنا گیا ہے. الابو جالس، باپ بیٹھا ہوا ہے. الام جالستن. پیچھے ہم نے پڑھا تھا تمرین نمبر 4، دیکھیے. صحح الجمل الآتیۃ، درست کیجئے آنے والے جملوں کو. تو اس میں جو روٹ ورڈز ہے نا، حروف مادہ، وہ صاد ہا ہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا وہ آگے ہم پڑھیں گے. تو صحیح یہ امر کا صیغہ ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے. الجمل الآتیۃ مرکب توصیفی ہے، پھر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، پھر جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ ہوگا. دیکھیے یہاں بھی مشق ہے، خیال رکھنا آپ کو کہ
कौन सा जुमला गलत है कौन सा ठीक है, इन्हें कहाँ मुजक्कर लाना चाहिए कहाँ मुअन्नस। हाजा और हाजिही में आपको फर्क करना है। हकीबतु मन हाजा लिखा है तो हकीबतुन मुजक्कर है मुअन्नस मुअन्नस, तो अब हाजा आएगा या हाजिही हाजिही। हकीबतु मन हाजिही क्या तर्जुमा होगा, ये हकीबतुन किसको कहते हैं, तो ये किसका है, सवाल अंदाज है ना। कहते हैं जवाब क्या होगा, किसका है, तो किसका है, लिफातिमती है ना, लिआइशती लिआइशता, क्योंकि उस पर जेर नहीं आएगी। अल गुरफत मफ्तूहन, अल गुरफत मफ्तूहन, ये ठीक है गलत है, क्या आना चाहिए अल गुरफतु, क्योंकि गुरफतुन मुअन्नस है तो अल गुरफत मफ्तूहतुन। हाजा सय्यारतु तबीब, पीछे बताया आपको कि मुब्तदा मुजाफ के एतबार से आएगा, किसके एतबार से, तो सय्यारतुन मुअन्नस तो हाजिही भी मुअन्नस आएगा। हाजिही सय्यारतु तबीब, हाजिही, यहाँ लिखा है हाजिही मिफ्ताहु सय्यारती, तो मिफ्ताहुन मुजक्कर है मुअन्नस मुजक्कर, तो हाजा आएगा, क्या आएगा, हाजा मिफ्ताहु सय्यारत, ये कार की चाबी है। मुब्तदा खबर की तरकीब हर जगह होगी इसमें, जितने भी हमने 4 जुमले पढ़े। यहाँ 5 जुमला देखिए। ऐनल बकरा, गाय कहाँ है, लिखा है हुआ फिशारी, वो सड़क पर है। मैंने आपको पीछे बताया था कि फी अला के माने में, फी, तो क्या जवाब होगा, हिया फिशारी, हिया मुब्तदा, फिशारी जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा मौजूदतुन के, मुअन्नस है ना, मौजूदतुन के, फिर मौजूदतुन शिबह फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर। यहां तमरीन नंबर 4 मुकम्मल हो गई। आगे आपसे कुछ सवालात कर रहे हैं। देखिए, इक़रा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, इसकी तरकीब हम पीछे कई मरतबा कर चुके हैं असबाक में। पढ़िए और लिखिए कलिमात के आखिरी ज़ब्त के साथ, यानी आखिरी हरफ पर आपको एराब पढ़ना है। आखिरी हरफ पर क्या पढ़ना है, एराब पढ़ना है। हाजा लि मुहम्मदिन, हाजा पीछे अभी सवाल आया था हकीबत मन हाजा, तो क्या था असल में, हकीबत मन हाजी, तो आप कह सकते हैं हाजी ले फातिमा ले आयशा, तो हाजा लि मुहम्मदिन वज़ालिका लि हामिदिन। जब भी किसी इसम के शुरू में हुरूफ जार्रा 17 में से कोई हर्फ आता है तो उसको क्या बना देता है, मजरूर, तो ख्याल रखिए उसका। हाजा लि मुहम्मदिन, ये मोहम्मद का है, वज़ालिका लि हामिदिन, और वो हामिद का है। लिमन हाजिही, ये किसकी है, तो हाजिही लियासिर, हाजिही किसकी है, यासिर की। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाहि जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा मौजूदन के, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए मौजूद है या साबित है, तो साबितुन मौजूदुन शिबे फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर क्या बनेगी, खबर। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह के लिए मशरिक भी और मगरिब भी है। तो यहां भी तरकीब वही जो अभी पीछे आपको उसूल बताया मैंने, कि जब भी किसी जुमले के शुरू में आपको जार मजरूर नजर आए तो वो खबर मुकद्दम बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा। तो लाम हरफ जर अल्लाह ही मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा किसके, मौजूदुन के। मौजूदुन शिबे फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर खबर मुकद्दम। अल मशरिक मातूफ अलई, वाव हरफ अत, अल मगरिब मातूफ, मातूफ अले अपने मातूफ से मिलकर मुब्तदाए मुअख्खर, मुब्तदाए। देखिए सब पूरा हो गया। आपके सामने कुछ कलिमात दे रहे, अल कलिमातुल जदीदतु, नए कलिमात, नए। तो कई मरतबा बताया आपको गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है, तो लिहाजा इसीलिए यहाँ अल जदीदतु मुअन्नस वाहिद है, अल कलिमात जमा है। तो नया लफ्ज आपके लिए इसमें कुछ नहीं हम पढ़ते हैं। देखिए, अल मिकवातु क्या माना, अद दर्राजतु, अल मिलअकतु, अल क़िद्रु, अल बकरतु, अल फल्लाहु,
الانف الفم الاذن الید الرجل الشای الام الثلاجۃ القهوۃ سریع النافذۃ جدا. بہت اچھا. چلیے ٹائم مکمل ہو گیا، آج یہیں تک پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.